A very good morning to all of you. This is my fourth video, and in this video I am going to tell you about the infant vaccination, which is very important. So if yes, I am talking about the language. So this video is also in Hindi. So शिशु टीकाकरण जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी शिशु के लिए। तो शिशु टीकाकरण प्रक्रिया जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर विभिन्न आयु में टीका लगाए जाते हैं, जिससे जिससे कि उसे किसी भी तरह की गंभीर या जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके या उसे सुरक्षित रखा जा सके, उसी को हम लोग कहेंगे शिशु टीकाकरण। टीकाकरण क्यों आवश्यक है? बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यानी कि जो टीकाकरण होता है वो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए हम उन्हें बचपन में ही, यानी कि जन्म के दौरान, जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हम उन्हें टीकाकरण देते हैं, यानी कि हम टीकाकरण करते हैं, जिसमें कि हम बच्चों को टीका लगाते हैं। गंभीर संक्रमण, विकलांगता और मृत्यु के जोखिम को कम करता है। यानी कि जो हमारा टीकाकरण होता है ये बच्चों की मृत्यु या फिर उनकी विकलांगता या उनको किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, जो गंभीर संक्रमण होता है, उससे बचाने के लिए हम लोग हम लोग बता रहे थे। भारत में सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम जन्म के समय जो लगाए जाते हैं BCG और OVP/O और हेपेटाइटिस बी 6, 10 एंड 14 मंथ में जो लगाए जाते हैं वो OPV, पेंटावेलेंट रोटावायरस IPV लगाए जाते हैं। उसके बाद लगते हैं हमारे 9 to 12 मंथ में MR यानी कि मिजल्स एंड रूबेला, और उसके बाद 16 to 24 मंथ्स में लगते हैं DPT बूस्टर, OPV बूस्टर एंड MR यानी कि मिजल्स एंड रूबेला सेकेंड डोज। ओके, दीज आर द देन उसके बाद 5 to 6 ईयर्स में लगता है DPT बूस्टर। माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर टीका समय पर लगवाएं। टीकाकरण कार्ड हमेशा सुरक्षित रखें। टीका लगाने के बाद हल्का बुखार या सूजन सामान्य हो सकता है। कोई गंभीर समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित टीके निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। क्या टीका लगाने के बाद बुखार आना सामान्य है? जी बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जो टीकाकरण होता है उसके कुछ टीके ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को फीवर आते हैं या बुखार आ जाता है, तो उसे तो वो भी नॉर्मल फीवर होता है जो कि रात भर रहता है और सुबह फिर ख़त्म हो जाता है। क्या आपका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा हुआ है? आपको अगर आपको टीकाकरण करवाना है, बच्चे को टीका लगवाना है, कोई भी टीका लगवाना है, तो उसके लिए आपको टीकाकरण के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि बच्चे को निःशुल्क टीकाकरण कराया जा सकता है। क्या आपने अपने बच्चे का पहला टीका जन्म के 24 घंटे के भीतर लगवाया था? जब बच्चे का जन्म होता है तभी उसको एक टीका लगाया जाता है और वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो क्या आपने ये ध्यान दिया है कि आपके जो बच्चा पैदा हुआ तो आपने उसके 24 घंटे में उसको वो टीका लगाया है या नहीं लगवाया है? इस पर भी बेहद जागरूकता होनी चाहिए। शिशु टीकाकरण के समय सावधानियाँ। टीकाकरण के लिए निर्धारित तिथि पर ही जाएं। जब कभी भी टीकाकरण होता है तो उसमें जो निर्धारित तिथि दी है उसी तिथि पे आपको जाना है। टीकाकरण कार्ड साथ ले जाएं। टीकाकरण का जो कार्ड है उसे साथ में लेकर जाएंगे। यदि बच्चे को तेज़ बुखार या गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर को अवश्य बताएं। अगर बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या टीकाकरण के दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। टीका लगाने से पहले या बाद में बच्चे को स्तनपान कराना या दूध सामान्य रूप से पिलाएं। यानी कि जो बच्चा होता है जब टीकाकरण हो रहा हो उससे पहले भी बच्चे को नॉर्मल रखने के लिए उसको स्तनपान कराएं और जो बाद में भी उसको सामान्य रूप से स्तनपान कराएं। टीका लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक स्वास्थ्य केंद्र पर रुकें, ताकि आपको जो भी टीके लगाए जाएंगे उन पर आपको पूरा अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि ये टीके लग चुके हैं और उन पर टिक कर दिया जाएगा। बाकी जो टीके होंगे
वो हम लोग वो जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम टीकों को आगे लगाएंगे। टीका लगाने के तत्पश्चात तेल, मलहम या कोई घरेलू लेप न लगाएं। यानी कि अगर बच्चे को टीकाकरण कर दिया गया है, टीका लगा दिया गया है, तो उसमें कोई भी घरेलू उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। समय पर टीकाकरण, सही देखभाल और डॉक्टर की सलाह यही कि आपके शिशु की सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत की पहचान। धन्यवाद। This is one of the best vaccination of infant which is presented by the Chetna Hospital, in which there are some vaccination that provided, like in round 4, round 2, that is 4 month, that is pneumococcal vaccine and rotavirus vaccine, second dose. Then in 6 month there is some vaccines, and after that in 12 month the time of the new defense, that is MMR. And is there your baby is ready for the vaccination? Yes, my baby is always ready for the vaccination. And this is a vaccination chart in which the doses are given, while from 0 to 6 years there is the vaccination chart which provide you the basic information about what about the vaccination is important